जयपुर के चांदपोल बाजार में शराब की दुकान को लेकर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल महिलाएं गोविंदराव जी के रास्ता में शराब की दुकानें खुलने का विरोध कर रही थी। महिलाओं का आरोप है कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वहां पर लगता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल है। ये रिपोर्ट देखिए। परकोटे में चांदपोल बाजार स्थित गोविंदराव जी के रास्ते में कॉर्नर पर खुली शराब की दुकानों को नियमों के खिलाफ बताकर स्थानीय लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में भारी संख्या में महिलाओं ने विरोध जताया, नारेबाजी की। महिलाओं की मांग है कि गोविंदराव जी के रास्ते में आने वाली शराब की दुकान को बंद किया जाए। महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकान पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते उनका जीना मुश्किल हो गया है। दुकान घर पे शराब पी के वहाँ जाके पड़ जाते हैं, सो जाते हैं और बोतलें पटकते हैं, फिर ऊपर किवाड़ों की धक्की देते हैं। हमें एक ही चीज चाहिए, यहाँ से दारू की दुकान हटा। बस मेहमानों ने आना बंद कर दिया, लोग घर बेच बेच के चले गए। ऐसे बोलते हैं यहाँ कौन रहेगा जब आप कुछ सुरक्षित नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान बंद करने की मांग को लेकर आबकारी आयुक्त, जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया है। इसके अलावा सीएम से भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि विभाग ने जिस जगह पर दुकान आवंटित की है, वहां से 120 मीटर की दूरी पर मंदिर है, जबकि मंदिर से 200 मीटर के दायरे में दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इस दुकान से देर रात तक अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। शराब पीने के बाद लोग गाली गलौज करते हैं। शाम के समय निकलना यहाँ से बंद हो गया। आते हैं गंदी गंदी हरकतें करते, गलत बोलते, गलत इशारे करते। बहरहाल विरोध प्रदर्शन के बीच स्थानीय लोगों ने दुकान बंद करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या जनप्रतिनिधि, क्या सरकार, क्या आबकारी विभाग इस आवाज को सुनेगा? क्या वो दुकान को बंद करने में इस स्थानीय लोगों का सहयोग करेगा? कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा। ना कूलर ना एसी, अस्पताल का बुरा हाल। दौसा जिले के सबसे बड़े रामकरण जोशी जिला अस्पताल के कुपोषित वार्ड की स्थिति बदहाल है। अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही और उपेक्षा के चलते सरकारी योजनाओं का फायदा मरीजों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आलम यह है कि गर्मी के मौसम में कुपोषित वार्ड में ना तो एसी की व्यवस्था है और ना ही कूलर उपलब्ध है। यह रिपोर्ट देखिए। ये है दौसा जिले का सबसे बड़ा रामकरण जोशी जिला अस्पताल, जिसके कुपोषित वार्ड की हालत देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बच्चे बिना एसी और कूलर के कैसे रहते होंगे। आरोप है कि अस्पताल के पीएमओ और वरिष्ठ चिकित्सक वातानुकूलित कमरों में बैठकर काम करते हैं, जबकि कुपोषित बच्चे पसीने में गर्मी से परेशान हैं। गर्मी से परिजन इतने परेशान हैं कि अस्पताल छोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ न तो ऐसी चल रही है सर, नहीं यहाँ कोई ढंग से हमारे को संतुष्टि मिल रही सर। गर्मियों के बीच में हमारी बच्चियाँ रो रही है, रह नहीं पा रही सर। हम और छुट्टी लेके जा रहे हैं उनको। डॉक्टरों को बोल दिया सर हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो डॉक्टर की हम क्या कर सकते हैं? गर्मी में देखो आप किसी हिसाब से कर लो। तो आप जा क्यों रहे हो सर? यहाँ गर्मी में बच्चों को मारेंगे सर। एमएनटीसी वार्ड की प्रभारी डॉक्टर ममता मीणा की माने तो यहाँ भर्ती होने वाले बच्चों को कम से कम 10 दिन तक निगरानी में रखना होता है, लेकिन गर्मी के चलते उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आरोप है कि वो 3 बार लिखित में एसी की डिमांड कर चुकी हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ। एमएनटीसी जो है वो कुपोषित बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको करीब करीब 10 दिन हमें रखना होता है। इनिशियल फेज में उनको स्टेबलाइज किया जाता है। आफ्टर दैट उनका वेट गेन करके, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करके फिर हम उनको डिस्चार्ज कर पाते हैं। बट यहाँ की जो ये सिंगल यूनिट है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ है छत के ऊपर, और यहाँ पे एसी जो है जनवरी के महीने में चोरी हो गए थे उनकी एक्सटर्नल यूनिट, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई थी। उसका निपटारा भी हो गया है, बट उसके बाद हम 3 बार लिखित में दे चुके हैं कि यहाँ पे एसी की व्यवस्था की ज़रूरत है, बट 3 बार लिखने के बावजूद अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है पीएमओ की तरफ से।
आरोप है कि अस्पताल में न बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, न हवा का इंतजाम। आलम यह है कि परेशान परिजन अपनी मर्जी से बच्चों को डिस्चार्ज करा रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से हीट वेव को लेकर अस्पतालों में विशेष प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण टीमें भी दौरा कर चुकी हैं, लेकिन दौसा जिला अस्पताल के हालात जस के तस बने हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगी या फिर धरातल पर भी उतरेंगी। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट।